पीछे वालों को आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, फिर मुझे ये पूछना है, ये बत्ती आज ही बंद हुई है, हमेशा ही बंद रहती है? अच्छा, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि इतने दिनों से बैठे हुए सरकार दखल नहीं ले रही है, सरकार नजर नहीं रख रही है, सरकार सुन नहीं रही है। सुन रही है, दखल दे रही है, तभी बत्ती बंद की है। एग्जाम क्लियर हो रहा है, वो सिर्फ इंजीनियर्स का हो रहा है और सिर्फ उन लोगों का हो रहा है जिनका साइंस बैकग्राउंड है, या फिर सिर्फ उन लोगों का हो रहा है जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए या बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है। सही है या नहीं है? सही है। तो एक तरह से सीसैट जो है वो ब्लॉकेज बन गया है, क्लियरेंस नहीं कर रहा है। वो ब्लॉकेज बन गया उन बच्चों के लिए जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं है। क्योंकि अगर आप सारा मतलब एक एवरेज निकाल कर देख लो, अप्रोक्सीमेटली इंजीनियर्स कौन बनते, डॉक्टर्स कौन बनते, वही लोग बनते हैं जिनके पास थोड़े बहुत प्रिविलेजेस होते हैं लाइफ में। मेरी उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेहनत करते हैं वो लोग, लेकिन प्रिविलेज प्लेज अ ह्यूज रोल इन वेयर यू गो इन योर करियर। और मुझे ऐसा लगता है कि सीसैट में फिर जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। रहने दीजिए सब बात। सीसैट में जो हो रहा है उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर बंदा अपनी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है, उसका नॉलेज से क्या है, नॉलेज तो होगा उसको, लैंग्वेज तो बैरियर नहीं बनना चाहिए ना। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कल को जाकर वो अच्छा ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकता, क्योंकि जिसको इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं आता वो बड़ा बड़ा मिनिस्टर बन जाता है। तो इंग्लिश एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए बैरियर क्यों होना चाहिए? तो इसको तो आसान कर देना चाहिए कि इस देश में कितने भी किसी भी कोने से कोई इंसान आ रहा है, कितने भी मार्जिनलाइज्ड एरिया से इंसान आ रहा है, उसको भी वही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो एक साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे की लड़कियों को मिलती है या लड़की को मिलती है। चाहे फिर वो लड़का बिहार के गांव से आ रहा हो या केरला के गांव से आ रहा हो, चाहे बंगाल के गांव से आ रहा है या गुजरात के गांव से आ रहा है, उसे भी उतना ही इक्वल फील होना चाहिए, उतना ही कॉम्पिटेंट फील होना चाहिए जितना एक साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे के लड़कों लड़कियों को फील होता है। मेरी इंग्लिश भी उतनी प्रोफिशिएंट नहीं है जितनी साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे की होती है। क्यों? मैं जाकर आया हूँ बोस्टन, मैं पढ़कर आया हूँ, लेकिन मैं खुद टियर 2 टाउन से आता हूँ, छोटे शहर से आता हूँ। तो मेरी स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी एक साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे के बच्चों की होती है। एक बहुत ही एवरेज से इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, तो मेरे में ना वो एक्सेंट आ पाता है, ना वो वोकैबुलरी आ पाती है। तो मैं समझता हूँ ये चीज की कैसे लैंग्वेज एक बैरियर बन सकता है, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को ब्यूरोक्रेट बनाना है तो नीट और जेई के इसमें से सिलेक्ट कर लो ना, यूपीएससी क्यों लगा रखा है? नीट और जेई से ले लो, जहां से आप पहले ही पेपर लीक हो रहे। यूपीएससी की क्या जरूरत है फिर? आपको तो मतलब ह्यूमैनिटीज जो पढ़ रहे हैं, आर्ट्स जो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि एक क्या बोलते हैं उसको, वेल रेड सिटीजन, वेल अवेयर सिटीजन वही होता है जिसने इतिहास पढ़ा है, जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी है, जिसने ह्यूमैनिटीज पढ़ा है। और ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं, लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन मैनर्स नहीं होते, तमीज नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं होता है, और रहता है तो बस एरोगेंस। सो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया टू बी अ गुड ब्यूरोक्रेट। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, जीएस की जो मुझे समझ में आई, जीएस एक ऐसी रेस बन गया जिसका कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, आपको नहीं पता है कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बस पढ़े जाना है, पढ़े जाना है, पढ़े जाना है। अरे कितना पढ़े, क्या पढ़े, उसका कुछ एक वेल डिफाइंड सिलेबस तो होना चाहिए ना। अगर एग्जाम है, मुझे पता है एग्जाम है कल मेरी, एग्जाम में मुझे क्या प्रिपेयर करना है और कितना प्रिपेयर करना है ये तो पता होना चाहिए। या बस भागते जाओ, कहाँ भाग रहे हो और कहाँ तक भागना है यही पता नहीं है। तो जीएस का भी जो है वो वेल डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए। अग्री और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस किसी ने अपने मुद्दों की बात की, अपने हक की बात की है, उसकी आवाज को दबाया गया है। आज सोनम वांगचुक जो है, 12वां दिन है अनशन का, 12वां दिन, उनको भी जेल में डाला था 8 महीने के लिए। क्यों? वो लद्दाख के हक के लिए लड़ रहे थे। जब वो नहीं डर सकते, वो फिर से अनशन पर बैठने के लिए तैयार है, तो हम क्यों डरे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सर इलेक्शन तो होने दीजिए,
और सर मेरा ना इस पर यह है थोड़ा, अभी कुछ लोग बोलेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना लेते। एक सेकंड सर, मुझे बात तो करने दीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है, पार्टी क्यों नहीं बना लेते, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेते। अगर मेरे घर के सामने की सड़क पर गड्ढा है तो उसके लिए भी मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। सरकार का काम क्या है फिर, अगर सबको ही अपनी समस्याओं के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने पड़े। ये अभी यहाँ पर लाइट नहीं आई थी तो इसके लिए हम पॉलिटिकल पार्टी बना ले, नल में पानी नहीं आ रहा तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बना ले। तो अगर हमें सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी बनाकर ही करना पड़ेगा तो ये जो इतने सारे 500 एमपीज हम भेजते, ये इतने जो हजारों ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी क्या जरूरत है फिर, अगर सारी चीजें हमें इलेक्शन लड़कर करनी पड़ेगी तो। परमानेंट सॉल्यूशन जो वो ये है कि सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना। सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना परमानेंट सॉल्यूशन है। बहुत पॉलिटिकल पार्टियां बनी है, आगे भी बनेगी, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि हम लोग, गलती हम लोगों में भाइयों। जय श्री राम भाई। अरे भाई राम राम करना मैं सिखा रहे हो, हमारे यहाँ तो अभिवादनी राम राम है। एक झटके में 4 घंटे हम पेपर दे के आए और ऐसा पेपर की पूरी मेहनत बर्बाद आप लोगों की, और आप लोग एकजुट नहीं हुए। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इतने इंटेलेक्ट लोग अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पा रहे। भाई सब वेल सेटल्ड है, मैं फिर कह रहा हूँ हम नहीं है, हम संघर्ष के दौर में हैं। जब ये लोग हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हमको शर्म आनी चाहिए अपने पे कि वो जंतर मंतर खाली पड़ा, अभी आधा जंतर मंतर में आप बना हुआ है। सिर्फ आप सारे कल जितने भी लोग, मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं यहाँ मौजूद है, सारे जंतर मंतर आओ। और आशुतोष भाई कह रहे थे कि आपका समय कीमती है, पढ़ते हैं ना हम लोग, जंतर मंतर में बैठ के पढ़ेंगे, जंतर मंतर में बैठ के पढ़ेंगे, वही किताबें लेके आएंगे, वही स्पेक्ट्रम भाई, स्पेक्ट्रम तो पूजनीय किताबें हैं। कितने क्वेश्चन आए, 800-900 पेज में से एक क्वेश्चन आया है, वहां बैठ के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि अगली बार उस स्पेक्ट्रम का, उस लक्ष्मीकांत का अनादर नहीं हो जिनसे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, वही बैठ के पढ़ेंगे। और ये इंश्योर करेंगे कि एक डिफाइंड सिलेबस हो यूपीएससी का भी, ताकि अगला पेपर ठीक आए और हम जो गरीब परिवारों से जो बच्चे आ रहे हैं, संघर्षशील परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, जो भी संघर्ष कर रहे हैं उनका संघर्ष सफल हो। हम अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। फिर कह रहा हूं, दोबारा कोई अभी जीत दब के आए ना आए, आज ये आ गए ना भाई, इनके साथ खड़े हो जाओ। दे दूं तो आश्वासन है कि कल पहुंचोगे वहां। अमित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुखर्जी नगर आए, छात्रों की बात सुनी और कल आपने मंच दिया। मैं मुखर्जी नगर के सभी छात्रों की तरफ से आश्वस्त करता हूँ, कल हम भारी संख्या में आपके बीच